संयम के बाद यदि तप नहीं आएगा तो तुम क्या करोगे। एक व्यक्ति ने, दो व्यक्तियों के उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी, किसी ने कहा महाराज जी सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तो मैंने कही छोड़ दो। वो परम भक्तों में था, शिवरार्थी था, वो मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकता था, क्योंकि मेरे भक्त मेरी आज्ञा नहीं टाल सकते, चाहे मरें तो मरें, जिए तो जिए। मुझे अपने भक्तों पर विश्वास है। कल एसपी साहब कह रहे थे महाराज जी मैं पुलिस का सर्वश्रेष्ठ ऑफिसर हूं, मैं अपने पुलिस वालों को इतना अनुशासन नहीं कर पाता हूं, आप हजारों को एक ओम में 2 मिनट में कहा तो 2 मिनट में अनुशासन। कल वो देख करके दंगे रह गए, महाराज जी आपने बोला ओम शांति, इतना कोलाहल इतना कोलाहल, और आपने 2 बार ओम बोला और सब शांति हो गई। मैंने कही थोड़ी गड़बड़ी हुई, 2 बार में शांति हुई है, 1 बार में होना चाहिए तब जानूंगा। वो 3 बार में ही आश्चर्य कर रहे थे, मैंने ओम शांति बोले महाराज जी इतना कोलाहल इतनी पब्लिक, और 3 बार आपने ओम शांति बोला, सब शांत हो गए, 2 मिनट में सब बैठ गए। वो प्रभावित हुए, लेकिन मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। मैं उस दिन मानूंगा कि तुम मेरे समर्पित हो जब एक बार ओम शांति कहते ही जिस हालत में हो उसी हालत में, हमें द्वारा नहीं बोलना पड़े। गुरु को किसी कार्य के लिए द्वारा बोलना पड़ा है तो ये शिष्य की उद्दंडता कहलाती है। शिष्य वो कहलाता है नहीं, एक बार बोल दिया बात खत्म। सच्चे गुरु जो हैं एक बार बोल के चुप हो जाते, बस द्वारा नहीं बोलना, एक बार कह दिया ना कह दिया बात। और सच्चे शिष्य होते हैं वो एक बार ही कहलवाते, बस उनकी जिंदगी पलट जाए। उन्होंने कहा गुरुजी अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं, एक बार आपने कह दिया। कभी यदि तुम्हारे मन में ऐसा भाव आए, गुरु ने जो एक बार कहा है बस अब कोई जिंदगी का सवाल ही नहीं उठता, समझ लेना तुम गुरु मिल गया और तुम शिष्य बन गए। शिष्य बन गए बस, और कोई औपचारिकता कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार के आदेश पर तुम अपनी सारी जिंदगी परिवर्तित कर दो, समझ लेना तुम शिष्यत्व के योग्य हो। तुम्हें गुरु का आशीर्वाद उसी दिन से फलना चालू हो जाएगा, उसी दिन से गुरु की सिद्धि हो जाएगी। तुम जहां भी दुनिया में रहोगे अपने गुरु का नाम लोगे और तुम्हारा कार्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें गुरु सिद्ध हो गए। गुरु को सिद्ध करने का अर्थ है नहीं उनको प्रसन्न रखना। गुरु को जो सिद्ध कर लेता है कि उन्होंने एक बार बोल दिया बस, उसके अलावा हम गुरु से दोबारा नहीं बुलवाएंगे। एक बार बोल दिया, एक बार महाराज के मुख से मेरा नंबर निकला है, खड़े हो जाओ, एक बार में खड़ा हो जाएगा। एक बार महाराज ने ओम बोला है, अब बस दोबारा नहीं। ये यदि तुम्हारे जीवन का संकल्प हो गया, जाओ तुम्हें गुरु की सिद्धि हो गई। अब दुनिया में तुम कहीं भी नाम लोगे, वहीं पर गुरु का आशीर्वाद तुम्हें पहुंच जाएगा अपने, क्योंकि तुमने गुरु को सिद्ध कर लिया, एक आज्ञा में सिद्ध कर लिया, एक बार, दोबारा नहीं। तो वो तो 3 बार में ही आश्चर्य कर रहे थे। मैंने कि अभी थोड़ी गड़बड़ी है, यदि ये सही शिवरार्थी होते तो एक बार ही ओम शांति में जिस हालत में है उसी हालत में पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम शांत, एकदम। ये देख करके लोग आश्चर्य करते। तो मैंने कहा भाई मुझे अपने शिवरार्थियों पर विश्वास है, ये कभी भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी टालेंगे। इसलिए जैसे ही मैंने कहा, बहुत चैनल स्मोकर था, भक्त था, जैसे मैंने कहा देखो आज के बाद सिगरेट नहीं पियोगे, गुटखा नहीं खाओगे, उसने कहा जी, मना करने का सवाल ही नहीं।
पैर फैला के नहीं बैठना है, ठीक से बैठो इधर। तो उसमें स्थिति करके लिए जी कह दिया। बोले महाराज जी एक विनती आप सुन लो, आपकी आज्ञा कभी नहीं टलेगी, बस ये नियम कल से लागू करना है, कल से मैं त्याग कर दूंगा, बस इतनी सी बात मेरी मान जाओ गुरुजी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पैर पर महाराज जी, बस कल से। अब मैं भी थोड़ा पसीजने लगा, मैंने कि इतने दिन से पी रहा है तो एक दिन बाद कर लूँगा, लेकिन तुझे मेरे दिमाग में आया कि ये इतनी विनती क्यों कर रहा है और एक दिन क्यों मांग रहा है। मैंने कि भैया क्यों मांग रहा है एक दिन, कोई बात नहीं। बोले मैं बस कल से पक्का है। मैंने क्यों? बोले आज जी भर के पी लेने दो, आज मैं जी भर के पीऊंगा। मैंने तुरंत अपना आदेश वापस लिया। मैंने कहा तुम नियम मत लेना, तुम नियम नहीं ले पाओगे, तुम्हारा नियम पलेगा नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारे त्याग तो कर रहे हो लेकिन इच्छा का त्याग नहीं हुआ, संयम तो ले रहे हो लेकिन तप नहीं आया तो वो संयम टूट जाएगा। इच्छा निरोधो तपः, अभी तुम्हारी इच्छा मेरे आदेश पर, मेरे कहने पर, लोकलाज में गुरु के प्रति समर्पण भाव से छोड़ रहे हो, तुम गलत मान करके नहीं छोड़ रहे हो। नहीं। दूसरा व्यक्ति वो है जो त्याग तो कर दिया, मना तो नहीं कर सकता था, लेकिन चोरी छुपे जाके बाथरूम में जाके गुटखा खाने लगा, वहां पीने लगा। त्याग तो कर दिया, अब सबके सामने त्याग किया। बोलो त्याग तो किया लेकिन इच्छा का त्याग नहीं हुआ, वो भ्रष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाएगा। कितना भी त्याग कर ले उसके मन में नहीं आया। 12 साल तक पुष्प डाल संयम धारण किए रहा, मुनिव्रत धारण किया। शास्त्रों में एक कहानी आती है, 12 साल तक संयम धारण किया उसने, 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करता था। घर का त्याग कर दिया लेकिन घर के प्रति उसकी इच्छा, बार बार उसके मन में घर की याद आती, इच्छा का त्याग नहीं किया। आप लोग खुद देख लेना, कई बार आप लोग नियम ले लेते हो लेकिन इच्छाएं नहीं जाती। इच्छाएं आपकी बार बार वहीं दौड़ती हैं, बार बार वहीं दौड़ती हैं। और जो त्याग हमने कर दिया, यदि बार बार उसमें हमारी इच्छाएं दौड़ रही हैं, नियम से वो इच्छाएं एक दिन तुम्हें भ्रष्ट कर देंगी और संयम के शिखर से गिरा के धूल में मिला देंगी। इच्छा मान, संयम की शिखर से गिर के तुम धूल में मिल जाओगे, क्योंकि इच्छाएं तो अभी तुमने रोकी ही नहीं। इसलिए जो कल हमने संयम लिया था, असंयम की सीमा बांधी थी, जो जो त्याग कर दिया है उसके प्रति इच्छाओं का भी त्याग कर दिया। जो त्याग कर दिया है वह हमारे लिए व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है, तुच्छ है, भिष्टा है, मैला है, गंदगी है। जो जो हमारा त्याग हो गया है उसके प्रति हमारी कोई इच्छा नहीं। जो त्याग